लायंस इंटरनेशनल की कम्युनिटी हेल्थ एवं स्प्रेड हैप्पीनेस प्रकल्प के तहत लायंस क्लब में ब्रेन स्ट्रोक पर स्वास्थ्य परिचर्चा आयोजित की गई। हेल्थ परिचर्चा का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान डॉक्टर ज्योति सहगत को माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्रेन स्ट्रोक में टाइम मैनेजमेंट की अहमियत के बारे में विस्तार से बताया गया। क्लब संरक्षक और कार्यक्रम संयोजक विनोद सिंघल ने बताया कि विख्यात न्यूरोलॉजी डॉक्टर ज्योति सहगत ने ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और टाइम मैनेजमेंट पर अपना व्याख्यान दिया। व्याख्यान के बाद श्रोताओं के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें अनेक लोगों ने बीमारी से संबंधित सवाल पूछे। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, और हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। जो आज का मेरा थीम है वो ये था कि हम अगर बचपन के जो स्पोर्ट्स गेम खेले हैं, जो खेल खेले हैं, क्या हम उन खेलों के जरिए उसके थ्रू दैट गेम क्या हम स्ट्रोक के पेशेंट्स की रिकवरी कर सकते हैं। और मैंने इस पे एक फेमस कोटेशन दिखाई थी एक मूवी की, जिसमें अगर मरीज अपनी उम्मीद खो चुका है और अगर हम उसके सामने कैरम बोर्ड रखते हैं और अगर वो कैरम की ईंटें भी क्वीन लेके कवर कर सकता है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर निजी कंपनियों के कर्मचारियों की ओर से पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनकी संख्या करीब लाखों में बताई जा रही है। दरअसल ये लोग ठगी का शिकार हुए हैं और निजी कंपनियों की ठगी के शिकार लोगों ने रविवार को जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। पीड़ित करीब 22 दिन से मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ित लोगों ने बताया कि जिले में करीब 10 लाख लोग निजी कंपनियों की ठगी का शिकार हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ठगी के शिकार लोगों का पैसा ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की है। यूनिटों में से 9,26,000 यूनिटों की EKYC हो गई है। अभी भी दौसा जिले में 2,11,000 यूनिट EKYC से शेष हैं। अतः खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो इसी माह वितरण के साथ जब भी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने डीलर के पास जाएं तो अपनी EKYC करवाएं। या अगली खबर भरतपुर से है, जहां नगर निगम की ओर से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के तहत वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम की सहायक अभियंता सीमा मीणा ने किया। सीमा मीणा ने बताया कि प्रदर्शनी में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने वेस्ट प्रोडक्ट से कलाकृतियां बनाई, जिनका प्रदर्शन किया गया, जिससे स्वच्छता का संदेश भी मिला है। वहीं आजीविका केंद्र के प्रबंधक बलबीर चौधरी ने बताया कि महिलाओं ने विभिन्न उत्पाद बनाए हैं, जिनकी लोग सराहना कर रहे हैं। मेरा नाम बलबीर सिंह है और आज भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता जो अभियान वीक चल रहा है, इस पखवाड़े के अंतर्गत वेस्ट टू वंडर की एक सेमिनार आयोजित की गई थी। तो ये शहरी आजीविका केंद्र का प्रबंधक मैं बलबीर सिंह हूँ और हमारी महिलाओं के द्वारा SHG की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनमें से गाय का गोबर, काऊ डंग से 151 आइटम्स बनाए जाते हैं। पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 दिवस का स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पखवाड़ा चलता है हमारा हर साल 2017 से 15 दिन का पखवाड़ा चलता है, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अपने 17 सितंबर से उनका बर्थडे के दिन से स्टार्ट होता है और 2 तारीख को चलता है। इसमें हमने एक गतिविधि का आयोजन किया गया था, जिसमें वेस्ट टू आर्ट या वेस्ट टू वंडर कह सकते हैं, जिसमें हमने SHG महिलाएं हैं उनको पार्टिसिपेट। अगली खबर नाथद्वारा से है, जहां कनवा बस्ती में आवासीय मकान को आधी रात में हटाने के मामले में पीड़ित परिवार के साथ सन्हागढ़ समाज और विप्र फाउंडेशन ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषी पालिका कर्मियों को टर्मिनेट करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने, प्रकरण में संलिप्त
कर्मचारियों को संपत्ति की जांच करने संबंधित सारी मांगे मांगी गई है। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं उपखंड अधिकारी ने सभी को आश्वासन देते हुए 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करवाकर कार्रवाई करने की बात कही। लायंस इंटरनेशनल की कम्युनिटी हेल्थ एंड स्प्रेड हैप्पीनेस संकल्प के तहत लायंस क्लब में ब्रेन स्ट्रोक पर स्वास्थ्य परिचय आयोजित किया गया। हेल्थ परिचय का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान डॉक्टर ज्योति सहगत को माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर ब्रेन स्ट्रोक में टाइम मैनेजमेंट की अहमियत के बारे में और विस्तार से बताया गया। क्लब के संरक्षक और कार्यक्रम संयोजक विनोद सिंघल ने बताया कि विख्यात न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर ज्योति सहगत ने ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और टाइम मैनेजमेंट पर अपना व्याख्यान दिया। व्याख्यान के बाद श्रोताओं के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें अनेक लोगों ने बीमारी से संबंधित सवाल पूछे। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, और हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। जो आज का मेरा थीम है वो ये था कि हम अगर बचपन के जो स्पोर्ट्स गेम खेले हैं, जो खेल खेले हैं, क्या हम उन खेलों के ज़रिए उसके थ्रू दैट गेम क्या हम स्ट्रोक के पेशेंट्स की रिकवरी कर सकते हैं। और मैंने इस पे एक फेमस कोटेशन दिखाई थी एक मूवी की, जिसमें अगर मरीज अपनी उम्मीद खो चुका है और अगर हम उसके सामने कैरम बोर्ड रखते हैं और अगर वो कैरम की गीते भी। टॉक में नशा छुड़वाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने नई पहल की है। शहर में युवा नशे कर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत जगह जगह रात्रि चौपालों का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। वहीं जन सहभागिता से संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के इस अभियान से काफी फायदा हो रहा है। कुछ गांवों में इसमें एक चीज है और वो चोरी की और मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद में मैंने गांव में जन सहभागिता मीटिंग ली, रात्रि चौपालें आयोजित की। गेदिया, बरवास, लांबा कला, छान, अलीपुरा, इन गाँव, खरेड़ा आदि गाँव में। तो वहाँ से एक ही फीडबैक आया लोगों का कि यहाँ एक गाँव है अलीपुरा, जिसमें कुछ बाहर से ला के कोई स्मैक वगैरह चोरी छिपे बेचते रहते हैं। उनके खिलाफ मुकदमे भी हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहे और युवा वहाँ पे जो भी है वो नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। इसलिए हमने फिर वहाँ पे एक रणनीति बनाई पूरे स्टाफ ने मिलके, और वहाँ पे रोटेशन से ड्यूटी हमारे थाने से कांस्टेबलों की लगानी शुरू कर दी और जनता की भी वहाँ पर सहभागिता रही। उनसे पहले मीटिंग करके हमने ये कहा कि आपके यहाँ अगर कोई जो स्मैकची आते हैं वो जहाँ बैठ के पीते। जैसलमेर में पौधारोपण कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रादेशिक सेना ने 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधारोपण कर इतिहास रच दिया। जिले को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, बीएसएफ, वायुसेना, पंचायत, वन विभाग सहित कई अधिकारियों और कार्मिकों सहित लोगों ने पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें मुख्य रूप से नीम, खेजड़ी, रोहिड़ा, करंच, कूमच, इमली और बेर के पौधे लगाए गए। सेक्टर नॉर्थ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बीएसएफ रक्षा पंक्ति की अग्रणी भूमिका में रहने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी हमेशा आगे रहती है। हमने पौधारोपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसमें सभी का सहयोग रहा। ये बहुत ही पवित्र कार्य है और वृक्षारोपण हमेशा से एक बीएसएफ रही है। तो आज भी बीएसएफ बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। हमारे दोनों सेक्टर्स और जितनी यूनिट्स यहाँ पर है सभी के ग्रुप्स आए हुए हैं। और जैसा आपको पता भी है कि ये बीएसएफ राष्ट्र की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। हम सीमाओं के साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करते हैं। और जहाँ तक प्लांटेशन की बात है, हर वर्ष हम इस साल भी अपना टारगेट जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 2.5 लाख पौधे हमने लगाए हैं सीमाओं के ऊपर। और ये महापर्व जो आज हो रहा है, 1 घंटे में जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो रहा है, हम खुशी है कि हम लोग की
इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। कितने लोग इधर आते हैं आप? करीबन मुझे लगता है कि 1000 के आसपास लोग होंगे जो इस आयोजन। रूपनगढ़ में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग में शकील नाम के युवक की मौत हो गई थी, जिसका शव को पोस्टमार्टम के लिए अजमेर ज्वेलर मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन घटना से गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहा है। पुलिस प्रशासन समझाइश में जुटा हुआ है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पहली बार आईपीएस अफसरों की बड़ी ट्रांसफर लिस्ट आई है। इस तबादला सूची में 58 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। हालांकि इस सूची में केवल 14 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इस दौरान आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार बंसल को प्रतापगढ़ में एसपी पद लगाया गया है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में अज्ञात लोगों ने पार्षदों के बोर्ड तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाया है, जहां वीडियो में 3 व्यक्ति बोर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पार्षद ने थाने में मामला भी दर्ज कराया है, जहां रिपोर्ट में पार्षद ने बताया कि वोटर वर्क के पास में लगे उनके बोर्ड को अज्ञात 3 व्यक्तियों ने पत्थर से तोड़कर नुकसान पहुंचाया। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झालावाड़ की भवानी मंडी में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक त्रिचा तोमर ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने डग रोड पचपहाड़ से आरोपी सलमान को एक अवैध देसी पिस्तौल में 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वही आरोपी ने अनुसंधान के दौरान अवैध देसी पिस्तौल और कारतूस इंदौर से खरीदे थे। सूचना मिली है कि मामले में आरोपी बूंदी, जयपुर और झालावाड़ से भी कई मामलों में वांछित चल रहा था, जहां पुलिस ने साइबर तकनीकी और सूचना संकलन से गिरफ्तार किया है।